हम सब अपने स्कूल, कॉलेज और पूरे फॉर्मल एजुकेशन के पीरियड में अपनी लाइफ के 20 साल से भी ज्यादा का टाइम स्पेंड करके कई सारी चीजें सीखते हैं, जैसे कि मैथ्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। और ये सब हम सीखते हैं ताकि हम एक अच्छी हाई पेइंग जॉब कर पाएं और खूब सारा पैसा कमा पाएं। बट इस पैसों को मैनेज कैसे करना है, पैसा एक्चुअल में काम कैसे करता है और हमारी लाइफ पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, ये हमें कोई नहीं सिखाता है, जो बिल्कुल सच है। फाइनेंशियल एजुकेशन एक सेल्फ लर्निंग टॉपिक है जिसे आपको खुद ही सीखना पड़ता है। अगर आप यंग हो, आपने रिसेंटली अर्निंग करना स्टार्ट करा है और आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो, या हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के उस स्टेज पर हो जहां आप अपने पैसों का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो, बट आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि आप ये कैसे करोगे। आपको इन्वेस्टिंग, स्टॉक्स, मार्केट, इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो आज की वीडियो आपके लिए है, जहां मैं आपको ऑथर पीटर लिंच की अमेजिंग बुक लर्न टू अर्न से इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कई अमेजिंग लेसन शेयर करूंगा, जिसे एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब आसानी से समझ सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कर पाओगे। पीटर लिंच, जिन्होंने फिडेलिटी मैगलेन म्यूचुअल फंड को सिर्फ 13 साल में 18 मिलियन से लेकर 14 बिलियन तक ग्रो करा। वैसे तो ये बुक यूएस स्टॉक मार्केट की स्टडी पर बेस्ड है, बट ये हम इंडियंस के लिए भी बहुत काम की है, क्योंकि फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल दुनिया भर में सेम ही रहते हैं। अगर आप अपने पैसों को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो और ये सीखना चाहते हो कि पैसा आखिर काम कैसे करता है, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ, जिससे आप कॉन्फिडेंटली अपने पैसों को इन्वेस्ट कर पाओगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही जरूरी है। लेसन नंबर 1, व्हाट टू डू विद योर मनी, चूज वाइजली। दोस्तों, जब भी आपके पास पैसा आने लगता है, आपकी न्यू जॉब लगती है, आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होने लगती है, तो आप इस पैसों को कैसे यूज करते हो, आपके पास इसके कई सारे ऑप्शंस है। या तो आप उन पैसों से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, महंगी चीजें खरीद सकते हो, नया आईफोन ले सकते हो। आपका सपना था कि आपके पास अपना PS5 हो, अब आप उसे खरीद सकते हो, घूमने जा सकते हो। आप हमेशा अपने दोस्तों के साथ एक रोड ट्रिप पर जाना चाहते थे, आप वो भी कर सकते हो। इन शॉर्ट, आप अपने सारे पैसों से अपने एक्सपेंसेस को बियर कर सकते हो और अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। दूसरा, या फिर आप इन पैसों को सेव कर सकते हो, सारा पैसा कैश में कन्वर्ट करके गुल्लक में जमा करके रख सकते हो। बट आई एम श्योर आप ये नहीं करते होंगे। आजकल लोग बैंक्स में अपने पैसों को सेव करते हैं, जहां उन्हें 2 से 3% का इंटरेस्ट मिलता है, जो प्रैक्टिकली देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। इसलिए उतर कहते हैं, अपने पैसों को ग्रो करने का ये सबसे खराब तरीका है। अपने पैसों को एक बैंक में सेव रखने से आपका पैसा वो कभी भी ग्रो नहीं होने वाला है, क्योंकि महंगाई तो हमेशा बढ़ती रहेगी, जिससे इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, और आपका पैसा उस रेट से ग्रो नहीं होगा और वहीं का वहीं रहेगा। सो इससे आप अपना 2 तरह से लॉस करवा रहे हो। एक तो कैश रखने से आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी को इंक्रीज करने में कोई हेल्प नहीं कर रहे हो। दूसरा, आपके पैसों की वैल्यू और कम होती जा रही है। इन सब से बचने का एक ही रास्ता है, वो है इन्वेस्टिंग, जिससे आप इन दोनों लॉस से बच सकते हो। और इन्वेस्टिंग से आपकी कंट्री की इकोनॉमी भी इंक्रीज होगी और साथ ही साथ आपके पैसों की भी वैल्यू बढ़ती रहेगी। अब आप समझ गए होंगे कि आपको इन्वेस्टिंग की जरूरत क्यों है। तो चलिए बात करते हैं कि आप कहां पर अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। लेसन नंबर 2, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। ऑथर इस बुक में हमें टोटल 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताते हैं, जिसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला, सेविंग अकाउंट। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करा, अगर आप अपने पैसे सेव करना चाहते हो जिसकी वैल्यू ग्रो हो और आप फ्यूचर में उस पैसों को यूज कर पाओ, तो किसी बैंक के सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा सेव करना सबसे वर्स्ट ऑप्शन है। इसका रीजन है क्योंकि बैंक्स इतना कम इंटरेस्ट रेट देते हैं जो कि इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं कर पाता है। हाँ, आप अपनी रेगुलर एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए, पेमेंट्स करने के लिए आप बैंक्स का यूज कर सकते हो, बट सेविंग्स के लिए इट्स ए बिग नो। सेकंड, कलेक्टेबल्स। कलेक्टेबल्स यानी कुछ ऐसी चीजें खरीद कर रख लेना जिनकी वैल्यू फ्यूचर में इंक्रीज हो सकती है और आप उन्हें सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हो। अब किसी भी चीज की वैल्यू इंक्रीज क्यों होती है? ऑथर इसके 2 रीजन देते हैं। पहला, वो चीज ज्यादा डिजायरेबल हो जाती है, लोग उसकी ज्यादा डिमांड करने लगते हैं और वो जिसके पास भी होती है वो उससे हाई प्राइस में सेल कर सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है 1962 में रिलीज हुई स्पाइडरमैन की सबसे पहली कॉमिक बुक अमेजिंग फैंटेसी नंबर 15, जो उस टाइम 12 सेंट्स की मिली थी। उससे रिसेंटली किसी ने हेरिटेज ऑक्शन में $3.6 मिलियन में सेल करा है, क्योंकि उसने कई सालों तक इस ओरिजिनल कॉमिक बुक को परफेक्ट कंडीशन में रखा हुआ था। और साथ ही आज के टाइम पर स्पाइडरमैन सबसे पॉपुलर कैरेक्टर है और वो इस कॉमिक को इतने हाई प्राइस में सेल कर पाया। सेकंड रीजन, इन्फ्लेशन। जब महंगाई बढ़ती है तो कुछ चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि उसे सेल करने पे आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली क्रिप्टो माइनिंग अपने बूम पर है और सिलिकॉन शॉर्टेज की वजह से कंपनीज ग्राफिक कार्ड को मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रही है। इसलिए मार्केट में जिसके पास भी ग्राफिक कार्ड है वो हाई डिमांड और लेस सप्लाई की वजह से अपने ग्राफिक कार्ड को बहुत हाई प्राइस में सेल कर सकता है। तीसरा, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना ऐसा ही है जैसे आप किसी को उधार
उधार देते हो और वो आपको कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट के रूप में बढ़ा के वापस देता है। वैसे ही आप किसी पर्सन को उधार देने के बजाय आप गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो जिन्हें आप एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर उधार देते हो, जिसे बॉन्ड कहते हैं। इसमें रिस्क कम होता है क्योंकि किसी भी सरकमस्टांसेस में कंपनी या गवर्नमेंट को उस इंटरेस्ट रेट के साथ आपको पैसा वापस करना ही होता है। फॉर हाउसेज और अपार्टमेंट्स, एक अच्छी प्रॉपर्टी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन हो सकता है। बाकी सारी इन्वेस्टमेंट में से इसमें अच्छी बात यह है कि आप इसे खरीद कर यूज भी कर सकते हो, वही आपको इसकी प्राइस बढ़ने का भी फायदा मिलता रहेगा, या फिर आप एक घर खरीद कर उसे रेंट पर भी दे सकते हो, जिससे हर मंथ आपको एक अच्छी पैसिव इनकम भी आती रहेगी। पर सच बताऊं तो किसी भी एवरेज इंसान के लिए घर खरीदना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि इसके लिए आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए जो हर किसी के पास होता नहीं है, स्पेशली उन लोगों के पास जिन्होंने रिसेंटली अर्न करना स्टार्ट किया होता है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आखिर है क्या? वेल, वो है नंबर 5, स्टॉक्स। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टिंग में आपको बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं होती। आप बहुत कम पैसों के साथ अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय करने का मतलब कि आप उस पर्टिकुलर कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक बन जाते हो। जहां जैसे आप कोई बिजनेस शुरू करते हो, जहां प्रॉफिट हुआ तो वो भी आपका और लॉस हुआ तो वो भी आपका। वैसे ही जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो वो आपकी कंपनी बन जाती है, जहां प्रॉफिट हुआ तो आपका और लॉस हुआ तो भी आपका। इसलिए आपके लिए जरूरत है कि आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जो फ्यूचर में सक्सेसफुल हो, जिसमें इन्वेस्ट करा हुआ पैसा आपको फ्यूचर में एक अच्छे रिटर्न दे सके। बट कौन सी कंपनी सही है, किस कंपनी के स्टॉक्स खरीदने चाहिए, ये कैसे पता लगाते हैं? वेल, इसका आंसर आपको नेक्स्ट पॉइंट में मिलेगा। लेसन नंबर 3, इन्वेस्ट योरसेल्फ और लेट समवन इन्वेस्ट फॉर यू। ना जब भी स्टॉक इन्वेस्टिंग की बात आती है तो लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। कई सारी टर्म्स उन्हें समझ में नहीं आती क्योंकि उन्होंने स्कूल और कॉलेज में इसके बारे में कभी सीखा ही नहीं होता है, या अगर सिखाया भी जाता है तो उसे प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये नहीं बताया जाता। इसलिए कई लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा हेडेक लगता है। ऐसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स या फिर इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट होता है। जो लोग इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं बट उन्हें कंपनी की बैलेंस शीट समझ में नहीं आती है और न ही उन्हें समझने में कोई इंटरेस्ट है, इसलिए आप अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो, जो कि कई सारी कंपनियों के स्टॉक्स का एक कलेक्शन होता है। जिस फंड में बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं और उसे एक फंड मैनेजर हैंडल करता है, जिसके पास इन्वेस्टिंग की सारी नॉलेज होती है। उनके पास वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जिसकी हेल्प से वो अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, जिसके बदले में वो आपसे एक्सपेंस रेशो के फॉर्म में थोड़ी सी फीस चार्ज करता है। बट ऐसा नहीं है कि आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर दो। आपको फंड चूज करने से पहले उसके बारे में भी रिसर्च करना बहुत जरूरी है, जैसे उस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसका फंड मैनेजर कौन है और वो कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड आप अपने पैसों को किसी और के हाथों में दे रहे हो। जो आपके लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है उसके पास आपसे ज्यादा नॉलेज हो सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, वो कंपनी करती क्या है, आपको इन सब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर कॉन्फिडेंस होगा और आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहने के लिए मोटिवेट भी रहोगे। और साथ ही साथ आप अपनी खुद की फाइनेंशियल नॉलेज को भी इंक्रीज करना स्टार्ट करो, क्योंकि इससे आप पैसों को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। उसके लिए आप इस तरह की बुक्स को पढ़ सकते हो, और अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होती है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है आप ऑडियो बुक सुनो। ऑडियो बुक का फायदा ये है कि आप घूमते फिरते दूसरी एक्टिविटी करते हुए भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। और ये बुक लर्न टू अर्न की बुक समरी में ऑडियो वर्जन में सुन रहा हूँ फिलहाल कुकू एफएम के प्लेटफॉर्म पर। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपको 1000 आवर से भी ज्यादा का कंटेंट मिल जाएगा। और कुकू एफएम पर आपको हर लैंग्वेज में ऑडियो बुक मिल जाती है, तो अब इंग्लिश एक बैरियर नहीं है। आप अपनी फेवरेट बुक अपनी भाषा में सुन सकते हैं। और पीटर लिंच की एक और फेमस बुक जिसका नाम है वन अपॉन ऑन वॉल स्ट्रीट, उसकी बुक समरी भी आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। और फिलहाल कुकू एफएम पर एक ऑफर चल रहा है कि आपको 50% का ऑफ मिलेगा, लेकिन सिर्फ पहले 250 सब्सक्राइबर को, और आप में से पहले 250 लोग जो कूपन कोड BBM50 का इस्तेमाल करेंगे। और 50% ऑफ का मतलब एक साल की कॉस्ट केवल 199 रुपीज ही पड़ेगी। तो इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसे यूज कर सकते हैं। लेसन नंबर 4, पिकिंग योर ओन स्टॉक्स। अपने आप एक स्टॉक को पिक करना जहां आप कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर सको। इसमें अच्छी खासी मेहनत लगती है। यहाँ आप पैसा कमाने की सोच रहे हो और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि बिना मेहनत के पैसा नहीं कमाया जा सकता। और आपको ये बात भी समझनी होगी कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी इन्वेस्टर नहीं है जिसका 100% विन रेट रहा हो। इवन इस सदी के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने भी अपने इन्वेस्टिंग करियर में
कई मिस्टेक्स करी हैं, जहां उन्होंने किसी ऐसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करा जिससे उन्हें बहुत ही लॉस मिला। इसलिए किसी भी कंपनी के स्टॉक को चूज करते टाइम आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। ऑथर हमें 5 तरीके बताते हैं जिससे हम स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। पहला, डार्ट मेथड, जहां आप रैंडमली किसी भी कंपनी को चूज कर लेते हो। यह ऐसा है जैसे आपके सामने कई सारी कंपनीज है और आप बिना किसी एक कंपनी को टारगेट करे एमलेसली तीर चलाते हो और वो जिस कंपनी पर लग जाता है आप उस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर लेते हो, जो सुनने में बहुत ही अजीब लगता है। पर आप जानकर हैरान हो जाओगे कि कई लोग एक्चुअल में इस तरीके से ही इन्वेस्ट करते हैं। वो अपने फोन में अपने ऐप को ओपन करते हैं और कई सारी कंपनीज में से किसी एक कंपनी को पिक करते हैं और देखते हैं कि वो कंपनी तो अच्छा परफॉर्म कर रही है और बिना किसी और इन्फॉर्मेशन के वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। ऑथर बोलते हैं कि इस मेथड का यूज करने से अच्छा है आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कर लो। सेकेंड मेथड, हॉट टिप्स, जहां आपका कोई करीबी दोस्त या आपकी कोई फैमिली मेंबर आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है। बिना किसी रिसर्च के आप बस अपने रिलेशनशिप पर ट्रस्ट करके इन्वेस्ट कर देते हो, जहां आप फोमो के चक्कर में आपको डर होता है कि अगर आपने इनकी बात नहीं मानी तो आप कई सारा पॉसिबल प्रॉफिट लूज कर दोगे। बस ये सोचकर आप अपना कीमती पैसा किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर देते हो जिसके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं होता है। थर्ड, एजुकेटेड टिप्स, यहाँ आप ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हो जो दिखने में तो बहुत एजुकेटेड लग रहे होते हैं। जैसे आपने टीवी या इंटरनेट पर किसी को देख लिया जो आपको किसी कंपनी के स्टॉक रिकमेंड कर रहा है, और हाँ इसमें यूट्यूब भी शामिल है। आप ऐसे लोगों की बात सुनकर सोचते हो ये तो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है और अगर वो आपको कोई स्टॉक लेने को कह रहा है तो उसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा जो सच में भी हो सकता है वो उस टाइम पर सही कह रहा हो। बट इन एक्सपर्ट का रीजन चेंज होते रहते हैं जो आपको बता तो देते हैं कि किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो, पर जब इन्हें सेल करने की बारी आती है तो शायद आपको कोई खबर भी नहीं होती है। फोर्थ, ब्रोकर्स बाय लिस्ट, यूजली स्टॉक ब्रोकर्स अपने एक्सपीरियंसेस और रिसेंट ट्रांजैक्शन को अपडेट करते रहते हैं, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि कौन सा स्टॉक मार्केट में ट्रेंड चल रहा है और कौन क्या खरीद रहा है, जिसको कम्प्लीटली एनालाइज करने के बाद ब्रोकरेज फर्म आपको कई रिकमेंडेशन देती है कि ये स्टॉक खरीद लो, ये अच्छा चल रहा है, वो स्टॉक खरीद लो, उसके रिटर्न बहुत ही अच्छे हैं एक्सेट्रा। जहां वो कंपनी के इनसाइड भी शेयर करते हैं कि उनके फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या है और आपको बताते हैं कि आपको बाय करना है या फिर सेल करना है। फिफ्थ, डूइंग योर ओन रिसर्च, ऑथर इसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्टॉक पिकिंग कहते हैं, जहां आप अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च के बेसिस पर किसी कंपनी के स्टॉक को पिक करते हो और आप जितना ज्यादा कंपनी के बारे में जानोगे आपको बाकी लोगों के ओपिनियंस पर उतना कम डिपेंड रहना पड़ेगा। और ऑथर कहते हैं कि किसी भी कंपनी को पिक करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप अपने आसपास देखो आप किन प्रोडक्ट का यूज कर रहे हो और कितने टाइम से कर रहे हो, वो किन कंपनीज के हैं, बस उन कंपनीज के बारे में जानो और उसमें इन्वेस्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो कि आप किस कंपनी के प्रोडक्ट का शैम्पू यूज करते हो, किस कंपनी का ऑयल यूज करते हो, आपकी दीवारों पर किस कंपनी का पेंट है, जिसका मतलब है इन कंपनीज के प्रोडक्ट आप कई सालों से यूज कर रहे हो, यानी ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है और आप आगे भी इन्हीं के प्रोडक्ट्स यूज करने वाले हो। तो प्रोडक्ट के साथ साथ इन कंपनी के बारे में आप और जानकर इस कंपनी ने पास में कैसा परफॉर्म करा है या फिर कितना प्रॉफिट अर्न करती है, इनके फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या क्या है, इस कंपनी को कौन मैनेज करता है, इनके बारे में अच्छे से रिसर्च करके इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आता है लेसन नंबर 5, इन्वेस्ट विद डिसिप्लिन फॉर ए वेरी लॉन्ग टर्म। हर किसी को एक मैजिक फॉर्मूला चाहिए, एक श्योरिटी चाहिए जहां कोई भी उन्हें बता दे कि आपको ये करना है और आप अमीर बन जाओगे। बट वो मैजिक फॉर्मूला आप खुद ही हो। आपको चाहे कितनी भी नॉलेज मिल जाए, आपको कंपनी के बारे में सब कुछ समझ आ गया, फिर भी अगर आप डिसिप्लिन होकर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप कंपाउंडिंग के मैजिक को फील ही नहीं कर पाओगे, जहां आपका पैसा लिटरली मल्टीप्लाई होता है। हर किसी को लगता है कि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बट जैसे उनके स्टॉक का प्राइस गिरने लगता है तो अपने स्टॉक को सेल कर देते हैं और एक मोमेंट में ही उनका लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल इन्वेस्टर का माइंडसेट एक फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार लोग एक स्टॉक को बहुत अच्छे से प्राइस पर खरीद लेते हैं, उन्हें लगता है कि इसे उन्हें लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और वो बहुत अमीर हो जाएंगे, और वो नो डाउट बिल्कुल सही सोच रहे होते हैं। बट जैसे ही कुछ मंथ्स में या 1-2 सालों में उनका पैसा डूबने लगता है तो वो लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाते और वो इमोशंस में आकर अपने करोड़ का लॉस करवा लेते हैं। सो प्रॉब्लम यहाँ आपकी थिंकिंग या नॉलेज में नहीं है, प्रॉब्लम आपके डिसिप्लिन में है। इन्वेस्टिंग से अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने में बहुत सारा पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल लगता है। आपको सही डिसीजन लेने होंगे, कई बार आप फेल हो जाओगे, आपका पैसा डूबता भी नजर आएगा, बट आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हुए लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना ही पड़ेगा, तब जाकर आप फ्यूचर में अपनी डिजायर्ड लाइफ अचीव कर पाओगे।
सो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इन्वेस्टिंग की नॉलेज हो सके। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। और अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।